आपका अपने चैनल एजुकेशनल ब्रोस पे आज अपन ये जो वीडियो का थीम है, ये लेटेस्ट सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस क्लास ऑफ 10th स्टूडेंट्स जो कि सीबीएसई में अपीयर होने वाले हैं। तो उसके पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा सिलेबस के पहले वीडियो से रिलेटेड। ये जो वीडियो है ये मैथ्स में दोनों बेसिक भी लिख देता हूँ और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, और इंग्लिश में ENG लिख देता हूँ। ये 184 मतलब कोड नंबर है, इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज है। तो इसके चैप्टर्स अपन देखेंगे सिलेबस में क्या क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके पहले वेटेज कितना रहता है मैथ्स में, ये चैप्टर उसका ये देख लेते हैं। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आता है। एलजेब्रा में 3 चैप्टर इंक्लूडेड है, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 20 मार्क्स का अच्छा वेटेज चैप्टर है, अच्छा इंपॉर्टेंट भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आता है, इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी वही है। फिर ट्रिग्नोमेट्री जो नया चैप्टर इंट्रोडक्शन होता है क्लास 10th में, तो सबको हार्ड लगता है पर इजी चैप्टर है। आपको हम लेटेस्ट वीडियो देते रहेंगे। मेंसुरेशन मतलब वही है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, मेंसुरेशन और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अलग है, नहीं पर सेम है दोनों। और स्टैटिक प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर है। फिर आगे की स्लाइड देखते हैं। अच्छा, अब रियल नंबर में क्या क्या आता है। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, √2 √3 √5 आता ही आता है। और फिर स्टेटमेंट भी प्रूफ के लिए आ सकती है कि प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और कोई क्वेश्चन दे देगा, एग्जांपल दे देगा, वर्ड प्रॉब्लम दे देगा। आपको वीडियो दे चुका हूँ, जैसे कि कुछ वीडियोस दे चुका हूँ मैंने, LCM और SCF की रिलेशनशिप बिटवीन LCM और SCF, उसकी वीडियो दे चुका हूँ। फिर पॉलिनोमियल्स की बहुत जल्दी दूंगा, जैसे कि मैंने बोलता था एलजेब्रा में 3 चैप्टर कवर है, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक नहीं है, मतलब गामा कट ऑफ है, गामा नहीं आएगा तो गामा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, फिर देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड। अच्छा, ग्राफिकल मेथड में कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, डिवाइडिंग, ये सब लाइन्स अपन पढ़ेंगे आगे। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर राम की एज 4 है तो उसके पापा की एज x+4 होगी, तो 10 साल बाद उनकी एज कितनी होगी। तो वही सब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या AX³ नहीं आएगा, मतलब क्यूबिक इक्वेशन नहीं आएगी, जिसमें a डज नॉट इक्वल्स टू, ये जो लिखा है ब्रैकेट में, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर a इक्वल्स टू 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ की रही, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। फिर आसानी से c की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 है तो। फिर इक्वेशन ओनली रियल रूट्स जो एग्जिस्ट करते हैं, माइनस रूट नहीं रहेंगे, आगे जाके आपको मिलेंगे, अभी तो प्लस रूट ही है। अगर कोई भी इक्वेशन में रूट में प्लस माइनस आता है या एज में प्लस माइनस आता है तो आप प्लस वाली चूज़ करेंगे, अपने नेगेटिव नंबर क्लास 10th में रिजेक्ट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है आफ्टर रियल नंबर्स, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है क्लास 10th का। उसमें nth टर्म निकालना, सम ऑफ AP निकालना, ये सब है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ईजीएस्ट चैप्टर है। रिव्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री, ग्राफिकल ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूँगा। आप डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर आप सेंट्रॉइड भी पढ़ना, सेंट्रॉइड वो भी पढ़िएगा आप। ट्रायंगल्स में डेफिनेशन, फिर प्रूफ ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, ये आते हैं प्रूफ। फिर मोटिवेट, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो ये स्टेटमेंट दी है उसकी BPT की, सेम में पॉइंट।
इफ़ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देयर करस्पॉन्डिंग। अच्छा, इसके पहले आप नाइन्थ में पढ़ के आए होंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट, आप कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कहाँ क्या लगता है। अगर आपको नहीं आती तो मैं बहुत जल्द आपको वीडियो दे दूंगा ट्रायंगल्स की, बहुत ईजी चैप्टर है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर सर्कल्स, बहुत से लोगों को सर्कल्स से नहीं बनता है, फिर कोई हम सिखा देंगे, कोई बात नहीं। टेंजेंट टू अ सर्कल, इसमें तीन थ्योरम है, वो आपको पढ़नी है। प्रूफ ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, फिर लेंथ ऑफ जो सेकेंड है, सेकेंड थ्योरम प्रूफ की, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूछी गई थी इस साल 2023 में, 24 में सॉरी। फिर ट्रिग्नोमेट्री, बहुत से लोगों को न्यू इंट्रोडक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए नहीं बनता, पर इजी चैप्टर है, हम इसमें इसकी भी वीडियो डालेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, इसके और साइड हो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी होता है। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, वही आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। अच्छा, यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे माइनस थीटा वाली कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 90 माइनस थीटा नहीं है। जैसे देर इज कुछ आर डी की क्वेश्चंस में दिया है 57 माइनस थीटा ब्रैकेट में साइन, तो ये नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर मेंसुरेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर से कंफ्यूज नहीं होना, मेंसुरेशन मतलब ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं अपन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी है। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, बस इसमें फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा बस। अच्छा, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसमें मैंने बस मैथ्स और इंग्लिश की लाया हूँ, मैथ्स प्लस इंग्लिश की चलाया हूँ मैंने। साइंस और सोशल की आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिल जाएगी, वीडियो लंबी ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा हूँ। और अगर आप अदर सब्जेक्ट जैसे कि संस्कृत में हो, हिंदी पे हो, कोई भी AI IP CA मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब इसमें हो तो उसकी भी वीडियो हम डाल देंगे, उसकी चिंता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक्स वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है, रियल नंबर जैसे ही है, प्रोबेबिलिटी भी इजी है, बस स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड ग्रुप डेटा है, बाइनोमियल में सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। अच्छा, बाइमोडियल नहीं है वो, बाइनोमियल है सिचुएशन, ये गलत लिखा है, बाइमोडल, बाइनोमियल है वो, टू बी अवॉइड। अच्छा, जो भी बाइनोमियल सिचुएशन आती है उसको अवॉइड करना, ठीक है, वो आप आगे ही देखेंगे। अगर तो धीरे धीरे आप ग्रो अप करें, अपना लेवल बढ़ाते जाए क्वेश्चंस करने का, मैथ्स में स्पेशली। पर क्लास डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशंस, अच्छा इस बार पूछ सकते हैं, पिछले बार नहीं पूछा तो इस बार पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, जैसे कॉइन उछाला हवा पे, तो हेड आया, टॉस आया, उसकी प्रोबेबिलिटी, दो कॉइन उठाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तीन कॉइन उठाए उसकी प्रोबेबिलिटी, ये सब आएंगे, हम लोग इसकी वीडियो भी डालेंगे। अच्छा, यहीं पे अपना मैथ्स का पोर्शन ख़त्म होता है, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में बहुत से स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, बस और बस राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, जो 20 मार्क्स का आता है। रीडिंग स्किल तो पता नहीं रहती, बस अपन को लेटर पता रहता है कैसे लिखते क्या नहीं, बस फॉर्मेट पता हो तो उसके अच्छे मार्क्स रह जाते हैं। फिर राइटिंग स्किल, अनसीन पैसेज, इस बार जो अनसीन पैसेज आया था वो डिफ़िकल्ट आया था, तो बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा था। और जो मैं बोल रहा था सेक्शन सी बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं और वेटेज उसका ही ज़्यादा है, जिससे परसेंटेज डाउन होते हैं, मार्क्स डाउन होते हैं। तो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, थ्रू लिटरेचर नहीं है वो, एंड है, वो भी आप हम देंगे आपको, अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद देंगे। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग स्किल, डिस्क्राइबिव पैसेज फॉर 450 पेज, ठीक है, पैसेज लिखना रहता है 400 मतलब 1.5-2 पेज का, और कोई नहीं। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज भी लिखना पड़ता है। अच्छा, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, कुछ नहीं है, एक सिचुएशन दे दी जाएगी, अगर राम के कान खराब है और डॉक्टर ने बोला है उसको कि आप ज़्यादा कोई शार्प
थिंक या मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा साउंड वाली कोई भी चीज़ें सुने ना, पर उसके सामने कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको अवॉइड कैसे करें, तो उसके लिए लेटर लिखो, फिर फैक्चुअल पैसेज अच्छे से लिखो, वो सब है। टोटल लेंथ ऑफ 2 पेजेस टू बी कवर्ड। अच्छा ये तो आप लिख ही लेंगे, इसमें थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ता है। अच्छा ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं एक बार। डिटर्मिनर्स पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ना है, कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट पढ़ना है, रिपोर्ट सीट में कमेंट्स, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, ये सब कहाँ लगाने वो पढ़ेंगे अपन, वही दिया है। फिर राइटिंग स्किल में राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। अच्छा अब यहाँ पे लिखा है फॉर्मल, राइटिंग अ फॉर्मल मतलब इनफॉर्मल नहीं आएगा। राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, वही 100-200 वर्ड्स में लिखना है। मैप, चार्ट्स, ग्राफ, मैप में नहीं आएगा, चार्ट या ग्राफ में आएगा, क्लूज में नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 ड्रामा प्रोज। अच्छा एक ड्रामा जैसे नटायला एक चैप्टर है, उसमें बहुत ड्रामाबाज है तो वो पढ़ेंगे अपन। वन एक्स्ट्रा आउट ऑफ 2 पोएट्री। अच्छा फिर शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है तो एक पेज भर डालते हैं। नहीं, आधे पेज लिखना है, जितने दिए वर्ड लिमिट उतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखोगे मार्क्स और कटेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट। अच्छा और 2 टाइप के शॉर्टकट्स बोल रहा हूँ, सॉरी, शॉर्ट टाइप आंसर्स आते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट, और एक और बुक है वो पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट फ्लाइट, उसके भी आएंगे आएंगे धीरे आएंगे। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग टाइप आंसर। अच्छा अब इसमें जो है ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको लिखना है 1-1.5 पेज में, और अच्छे से लिखना है, बिना ग्रामर मिस्टेक कुछ नहीं होनी चाहिए। तो बस और क्या बचा है? अच्छा लिटरेचर बचा है, सॉरी लिटरेचर बचा, ये मेन चैप्टर तो बचा ही है। ये सब तो पढ़ लेते हैं, बस ग्रामर नहीं पढ़ती, इसलिए मैं थोड़ा उसमें फोकस कर रहा था। टू स्टोरी अपन फ्राइंग, एनी फ्रैंक की डायरी, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिचबिल द हॉटर, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट द बनारस, द प्रपोजल ही बोला था नटायला का चैप्टर है। फिर पोएम्स भी बहुत बच्चे शुरुआत की पढ़ लेते, लास्ट की नहीं बनती, फिर बोलते हैं कि नहीं बनता। जस्ट ऑफ स्नो ईजी है, फायर एंड आइस उसके साथ ही ये रिलेट करती है। टाइगर इन द जू भी है। अच्छा अब कुछ पोएम्स ऐसी है, अ टाइगर इन द जू और देख द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन को कंपैरिजन करने बोल देंगे, द ट्रीज को कंपैरिजन का बोल देंगे, फॉग को फायर एंड आइस के साथ कंपैरिजन करने बोल देंगे। तो ये अपन सीखेंगे, द पॉल पोएम, अमांडा, द ट्रीज, द फॉग, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, नीडर ड्रैगन की कहानी, फ्रॉम एनी ग्रेगरी पढ़ेंगे। और फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट के बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लाफिंग चैप्टर, द ट्रायम्फ ऑफ और सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव द अर्थ भी पढ़ेंगे। द बुक दैट सेव द अर्थ फ्यूचर पोएम है, इसलिए बहुत से बच्चे इसमें भी गलती है, फ्यूचर पोएम है तो आंसर पास्ट में नहीं लिखना है, प्रेजेंट में नहीं लिखना है, फ्यूचर में लिखना है। फिर आगे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। अच्छा ये जो है ये आपके लिए नहीं है, टीचर्स के लिए। तो बस ये वीडियो पे आज के लिए इतना ही था। आपको साइंस और सोशल की बहुत जल्द मिलेगी, और अगर आपको अदर सब्जेक्ट जैसे संस्कृत, हिंदी, एआई, आईपी, सीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सब की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आज के लिए।